बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का बराह रास्त प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के जो मेहमान हैं थिंक टैंक और ये सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सैयद तौक़ीर हुसैन बुखारी शाह साहब से बात करेंगे। आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ देखते हैं और दुनिया के हालात पर भी मुख्तसर बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ डेनमार्क कोपेनहेगन कम्यून के हवाले से, लोकल कम्यून के हवाले से, फ्रेडरिक्सबर्ग कम्यून के हवाले से कुछ बातें करेंगे, सियासी बातें करेंगे और देखेंगे कि शाह साहब आज हमारे सामाईन और नाज़रीन के लिए क्या लाए। वेलकम शाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपकी टीम को भी और आपके जितने नाजरीन और लिसनर हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह जी। शाह जी, आज हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे दुनिया में सुनने वाले लोगों के लिए, देखने वाले लोगों के लिए क्या लाए हैं? इस सबसे पहले तो मौसम का हाल ये है कि यहाँ पे मौसम रात को कभी गर्म हो जाता है, कभी सर्द हो जाता है और इससे जो है वो धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। और आजकल सुबह के वक्त यानी कि 3-4 बजे के बाद सुबह अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग वेक करते हैं, उठते हैं, तो आपको धुंध जो है वो नज़र आती है। और बाज़ जगह जब आप शहर से बाहर, बड़े शहर से बाहर निकलते हैं तो धुंध जो है वो बाज़ जगह बहुत ही गहरी हो जाती है और ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए आपको जब आप जंगलात के या ज़मीनों के नज़दीक पहुँचे तो आप गाड़ी को ज़रा आस्ता कर लें और एहतियात से गाड़ी चलाएं ताकि आने वाले गाड़ियों को जो है वो दिक्कत ना हो और कोई ऐसा हादसा, बड़ा हादसा ना हो जाए। दूसरा ये है कि जो इन्फ्लुएंज़ा है वो बढ़ गया है और इन्फ्लुएंज़ा जो है वो अभी भी लोगों को लग रहा है। और एक नई चीज़ यहाँ पे आ गई है, वो है लावा। वो एक ऐसा लावा है जिसको हम पंजाबी में, अपने मुल्क में वो होता है जिसके बाद तितली बनती है, लेकिन वो तंबू कुत्ता या कोई ऐसी चीज़ हम उसको कहते हैं। वो जब इंसान को उसके ऊपर बेशुमार बाल होते हैं और जब वो इंसान के जिस्म पे लगता है तो उसको बर्निंग जो है वो खारिश सी होती है इतनी, और वो बहुत ही बाज़ औक़ात आदमी जो है वो सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन ये 800 से ज़ायद इनके बहुत बड़े जो इनके घोंसले हैं वो उडेंसे में पाए गए हैं। और उडेंसे के आज की इतला के मुताबिक कि ये वहाँ पे जो उडेंसे शहर के अंदर जो अकिया है, जो वहाँ का सेंटर है बड़ा, उसके करीब तरीन दरख्त जो हैं उसके ऊपर भी ये पाया गया है। और ये आज से नहीं है, वो कह रहे हैं कि कुछ सालों से ये यहाँ आए हैं और ये डेनमार्क में पहले कभी भी नहीं होते थे। लिहाजा इसको बम्बू कुत्ता मेरे ख्याल में हमारी पंजाबी ज़ुबान में कहते थे। चलें, जो भी था शाह साहब, मतलब समझ आ रहा है। इससे इसको अगर कोई आदमी यहाँ कोपेनहेगन एरिया में या कहीं देखे इस तरह के, तो वो उस लावे के बारे में तो फ़ौरन से पहले गवर्नमेंट को इत्तला करे और आपको इससे बचना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि आपके कपड़ों के ऊपर अपने वो बाल छोड़ जाता है, वो जो स्केत करते हैं, बल्कि आपको भी सांस की तकलीफ तक जो है वो हो सकती है इससे। तो लिहाजा इससे बच्चों को भी दूर रखें और अपने आप से भी दूर रखें। क्योंकि डेनमार्क में ये पहले कभी नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो आम लावा समझ के उनको गोल को हाथ पे ले ले और उसका अंजाम जो है वो ज़रा तकलीफ दे है। तो राजा साहब, ये तो थी मौसम की और बीमारियों के हालात। शाह साहब, सियासी बीमारियां यहाँ की क्या कर रही हैं? ये सियासी बीमारियाँ यहाँ की जो हैं एज़ यूजुअल हमारी जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपना महाज खड़ा कर दिया है अमेरिका के साथ। अभी रशिया की थ्रेट जो थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि हम साइड ले रहे थे यूक्रेन की और वॉर कर रहे थे अरबों के साथ दूसरे ममालिक के अंदर। तो अब जो है इन्होंने यकमुश्त जो है वो ग्रीनलैंड का मसला जो है वो बहुत ही बढ़ गया है। अब हमारी वज़ीर आज़म जो है वो यूरोप में मुख्तलिफ लीडरान के साथ मुलाकातें कर रही है और नेटो और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके वो अपना दफा करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं अमेरिका के,
उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से अभी तक कोई राहत नहीं, और हमारे जो वज़ीर दफ़ा हैं उनकी तरफ से भी और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी, कि हम किसी सूरत भी अमेरिका से कोई ये ग्रीनलैंड देने पर राज़ी नहीं। और ये एक बड़ी ही ख़तरनाक सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो चुकी है कि क्या हम रशिया के साथ भी हमने फड्डा ले लिया और अब अमेरिका के साथ भी फड्डा हो गया है, तो हम छोटा सा तो मुल्क है, हम जाएंगे कहाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि तकरीबन 1000 के करीब शोनेल जो होते हैं, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो फाइल्स बनती हैं, डॉक्टरों के पास पेशेंट्स जाते हैं, ये मिड न्यूलैंड में उसका इंतकाफ हुआ है। और वो इस हद तक हुआ है कि वहाँ पे लोगों को गलत मेडिसिन दी जाती रही है, या उसके ट्रीटमेंट के जो टाइमिंग थे या मेडिसिन के जो टाइमिंग थे वो भी गलत थे। और उसके अंदर एक स्पेशल ले को जो है घर भेज दिया गया है, और अब उसके ऊपर तहकीक की जा रही है। और ये देखा जाएगा पूरे डेनमार्क के अंदर के कहीं और भी इसी तरह की कम्यूनों में और हॉस्पिटल में इस तरह की कोई ऐसा किन की बात करें, जो जहनी मरीज थे या इस तरह की कोई चीजें थी? जी बिल्कुल, जहनी मरीज जो थे, फिजिकली जो जहनी मरीज थे, उन्हीं का मैं बात कर रहा हूँ। उनका आज अखबारों में भी आया और रेडियो पे भी उसके बारे में बताया गया। तो ये अब बात चलेगी और इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी जो है वो बैठ गई है और ये चलेगी। दूसरा ये है कि आपको पता है कि यहाँ का जो ड्रेगा बैंड है, जो पीने का पानी है, वो सारे कोपेनहेगन से लेके और डेनमार्क के सारे डेनमार्क के अंदर तकरीबन उसके अंदर ये जो हम बार बार बताते हैं, ये जो स्प्रे करते हैं फसलों के ऊपर और जो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन करते हैं, वो जो है वो पानी के अंदर चली गई है। और वो पानी के सर ये स्प्रे चली गई है, पहले थोड़ा सा क्लियर कर दें। ये आपने बड़ी खबर दी है और ये गालबन ब्रेकिंग न्यूज़ भी है आज की, कि जब मरीजों को जो है इनको बीमारियों के मतलब क्या डॉक्टर ने रेफर सही नहीं करते, या जो उनका इलाज हो रहा था उस पर ट्रस्ट नहीं करते? जी ये बहुत लंबी एक रिपोर्ट है जो शाया हुई है, लेकिन हम इसके ऊपर एज ए जर्नलिस्ट या तजिया नगार पूरी बात इसलिए नहीं कर सकते कि अभी इसके ऊपर तहकीक जारी है, और हम उस तहकीक को जब तक कि वो सिर्फ इतना इसके अंदर एक वाज़ेह इशारा दिया गया है कि जो मेडिसिन या जो उनकी ट्रीटमेंट थी वो सही तरीके से नहीं हुई, और जिसमें कुछ जो है उनकी अमवात भी हुई हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा तकलीफ में हुए हैं, और उनको कुछ इस तरीके की टाइमिंग नहीं दी गई और ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, टाइमिंग नहीं दी गई, तो उस ओवरले को उन्होंने घर भेज दिया है। और अब हमने ये देखना है कि वो इसके आगे आप क्या कह रहे हैं कि बड़े डॉक्टर को घर भेज दिया गया है? जी, ओवरले जो था वहाँ का, उसका नाम भी उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो बकायदा उसको उन्होंने घर भेज दिया है कि अब आप जो है ये जो बकायदा जो ओवरलेज होते हैं बाज, वो देखते हैं कि पेशेंट्स के जो ज़हनी पेशेंट्स हो या ऑपरेशन हो या किसी का भी, तो उनकी जो रिपोर्ट्स बनती है, उनको ओवरले जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसको देखता है, और उसने जो उसके अंदर गलतियां जो पाई गई हैं उसका जिम्मेदार उस ओवरले को देखा गया। अब ये देखना है कि नीचे जो डॉक्टर थे, पेशा साहब कम्यून्स क्या करेंगी? देखिए ये तो आमद की बात है। कम्यूनों के ऊपर तो ये आता है ना, अरब के कम्यूने जो हैं वो अपने इलाके के जो बो है, जो उसके जो सुंडिस वाले जो हैं, जो उसकी सेहत के जो कमेटी है उसकी सेहत की, क्या वो इनके ऊपर पहले से नज़र रखे हुए थी या नहीं नज़र रखे हुए थी। देखें ना, बहुत सारी होती हैं। आप देखें कि एल्बर्सलोन के ऊपर सेहत के मसले के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बातें आई, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, और अब जो है इस साल के शुरू में जनवरी के अंदर, इसी महीने के अंदर फिया खेस्को ने कहा कि आप अपने पेशेंट्स को जो हैं, जो इनवलीड हैं, जो फोर्टिस अपना पेंशनर्स हैं, जिनको कोई मील चाहिए। फिया खेस्को की आजकल आप बड़ी बात कर रहे हैं, वो तो अब पेंशनिस्ट हो गई हैं। जी बिल्कुल पेंशनिस्ट हो गया, लेकिन जो बात हक की है उसके ऊपर बात करनी चाहिए
कि एक कम्यून की जिसके अंदर आप रह रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, वो किस तरीके से, आप ये देखिए कि अमेरिका का एक अमेरिकन, हाँ वो किसी भी रंग का, किसी भी जात का हो, अगर वो किसी मुल्क के अंदर प्रॉब्लम में आ जाता है तो वो उससे जंग लड़ लेता है। वो कहता है मेरे बंदे को वापस करो, हर सूरत वापस करो, बेशक अमेरिका को अरबों डॉलर के उसके साथ वॉर में लग जाए। तो शाह साहब, ये कम्यून्स में जो सिटी काउंसलर बैठे हुए हैं, मैं सब की बात कर रहा हूँ, तो सब पार्टियों के सिटी काउंसलर की बात कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं? जी, वो इनकी जिम्मेदारी है, इनको सियासी तौर पे ये देखते हैं कि डॉन्स और जो होता है, जो दिन का जो इनके पास चीज़ें आती हैं, जो इनको ओम्बड्समैन जो होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ महकमों के, वो इनके सामने फाइल्स रखते हैं, इनको कहते हैं इसको पढ़ो और इसके ऊपर बहस करो, डिस्कस करो, और इन अपनी पार्टीज़ को, जो मुख्तलिफ आपकी पार्टीज़ हैं, उनको रिपोर्ट पेश करो। और अगर वो नहीं करते तो उससे जो नुकसानात हो रहे हैं वो इन्हीं काउंसलर्स के ऊपर जाके फ्यूचर में ये आने वाले इलेक्शन पे इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट होगी, और हम इससे पहले भी डिबेट करते रहेंगे और इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कम्यूनों की है। क्योंकि जिस कम्यून के अंदर आप रह रहे हैं, जिस कम्यून को आप सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, यानी कि 27-28% टैक्स आपका कम्यून टैक्स, कई जगह पे 60% होता है टैक्स, कम्यून टैक्स आप वो दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको नाकस पानी मिले, नाकस जो आपकी सेहत है उसके बारे में, और आपको कोई ऐसी चीज़ ना मिले। तो शाह साहब, लोग आगे पीछे भी हो जाते हैं। मैं नफसियाती एक बात कर रहा हूँ। साबका सिटी काउंसलर लुबना इलाही साहबा ने जब मेरे से बात की, फ़ोन पे हम बात कर रहे थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी डेफिनेट सियासी लोग मिलते रहते हैं एक दूसरे को, तो हमें एक सियासी लीडर ने जो कहा है कि हमारा तामन आपसे बिल्कुल मुकम्मल हर तरह का तामन रहा है। तो शाह साहब, ये जो लोग बदल भी जाते हैं, एक जगह तामन की बात करते हैं, दूसरी जगह कहते हैं हमने कुछ नहीं कहा, ये भी जहनी मरीज होते हैं लोग। ये इंसान को किसी से बात करने से या किसी से मुआहदा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं चलो यहाँ से, तो कुछ ज़बानी बातें भी होती हैं, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, तो लोग सुन तो नहीं, देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो नहीं बैठे हुए। नहीं, मोराल तो होना चाहिए ना। अगर आप बात कर रहे हैं, कोई बात हो, अगर आपकी तंजीम की कोई हमायत करता है तो दूसरे बंदों में जा कहता है मैंने ये बात नहीं की, आप क्या कहेंगे? फिर वो उसको वही मैं कहूँगा कि डबल मोराल इंसान है, जो दो ज़बानें रखते हैं। जैसे सांप की दो ज़बानें होती हैं, लगता खूबसूरत है, जब आप उसके नज़दीक जाते हैं तो वो आपको काट लेता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो काटने वाली हैं, ये इंसान में नहीं होनी चाहिए। इंसान में एक इंसानियत होनी चाहिए, हाँ या ना मुंह पे करनी चाहिए, और इसमें दिलेरी दिखानी चाहिए। आते हैं स्कूलों की तरफ, बच्चों की तरफ आते हैं। स्कूलों में वालिदैन जो है वो कम हिस्सा लेते हैं, जो गैर मुल्की वालिदैन हैं। डैनिश वालिदैन तो बच्चों के कमेटियों में हिस्सा लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते होंगे। जी। तो शाह साहब, ये जो कानून, कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ शरारती होते हैं, कुछ बच्चे जानबूझकर जो है वो घर के बारे में बात कर देते हैं, तो वो जो सिस्टम में लोग बैठे होते हैं उनको जो है वो कम्युनिज़म भी ले जाती हैं, फिर उनका कोई दूसरी जगह पे कोई सिस्टम भी शुरू हो जाता है, तो बाद दफा बच्चे भी उठा लिए जाते हैं। शाह साहब, इसका क्या इलाज है? देखिए जी, ये लेक ऑफ नॉलेज है। ये जब हम अपने घरों के अंदर हम अपने बच्चों को खुद अफेक्टेड करते हैं, हम अपने बच्चों को खुद जो है वो नफसियाती तौर पे मरीज बनाते हैं। मैं माजरत के साथ सब माँ बाप से माजरत करूँगा, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सियासत में भी हूँ, दीनी तौर पे भी हर बात करता हूँ, मैं खुद भी इस मसले मसाइल में लोगों से बात करता हूँ। असल में मसला ये होता है कि माँ जो है वो बच्चों का असल बिछोना, जैसे मुर्गी को आवाज आए तो वो अपने बच्चों को कू करके अपने परों के नीचे ले लेती है, इसी तरह माँ भी ले लेती है। अगर बाहर से बाप आता है काम करके या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो अपने बच्चों की जो है कोई बुराई या कोई ऐसी चीज़ जो है वो अपने मियाँ के साथ डिस्कस नहीं करती, और ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। सबसे पहले जो है मियाँ बीवी में एक इत्तेफाक होना चाहिए, और अच्छे बच्चों की नशो नुमा करने के लिए मियाँ बीवी को एक दूसरे से कोई चीज़ जो है खसूसी तौर पे बच्चों के वो नहीं लुकानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम डोमेस्टिक वायलेशन करते हैं, एग्जाम्पल अगर मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं है,
तो टेलीफोन के ऊपर जब आप बातें कर रही हैं, जी फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है, आप रिश्तेदारों को पाकिस्तान में गालियां दे रहे हैं, आप अपने गांव वालों को बुरा भला कह रहे हैं, किसी को कमी कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, इससे आपके बच्चे पास बैठे हुए वो सब कुछ सुनते हैं। उसके अंदर जो है इंसानियत की एक दाढ़ आ जाती है, एक गैप आ जाता है। वो बच्चा जो है वो मेंटली ये बातें सुन सुन के ना वो भी एग्रेसिव हो जाता है। ऐसे ही जैसे एक जानवर का बच्चा होता है, अगर आप एक जानवर के बच्चे को, इवन वो शेर हो बच्चा, उसको जब आप पालते हैं, आपने देखा है कि दुनिया भर में गोरों ने बच्चों जानवरों के बच्चों को अपने साथ सुलाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये बच्चे भी जो है ये मोहब्बत के भूखे होते हैं। अगर आप स्कूल में जाके तो उनकी जो है रिपोर्ट्स वो आप लें, आप सिर्फ ये फख्र ना करें कि आपका बच्चा बड़ तालीम में बड़ा अच्छा है, आप ये भी पूछें कि इसकी जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, दोस्तों के साथ किन के साथ इसका उठना बैठना है, कौन सा है, वहां पे देखें। फिर बच्चों को दूसरे घरों में जाने से आप पहले उस फैमिली का बैकग्राउंड देखें कि ये उस घर में जा रहा है, कहीं वहां पे कोई ऐसा नशा तो नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं, तो फिर उस घर में जाने दें। यहाँ वहां पे बच्चे बैठ के कोई ऐसी गंदी फिल्म तो नहीं देख रहे, कोई ऐसी चीज तो नहीं देख रहे। इसके ऊपर आपने डिस्कस करना होता है, अपने बच्चों को भी इत्मीनान में लेना होता है, उनको दीन की सही तालीम दें, और उन बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा वीकेंड में बजाय लोगों के घर लेके जाने के, आप उनको ओपन एयर में कहीं बाहर ले जाएं, एक दफा ले जाएं। सब क्या आप कह रहे हैं कि औरतें भी गिबत करती हैं? जी बिल्कुल, हमसे ज्यादा जो है वो मसला ये है कि मर्द तो फिर इस बात से डरता है कि मैंने किसी के सामने कोई ऐसी बात की तो लड़ाई ना शुरू हो जाए, हाथ पाई ना हो जाए, लेकिन औरतें जो हैं वो गबियत करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी 100% करती हैं, लेकिन जो वाफदन 60% करती हैं वो उनसे नहीं रहा जाता। अगर मैं खुदा ना खास्ता अपनी वाइफ को कोई ऐसी बात बताता हूँ तो क्या जी फलाना बंदा ऐसा है, तो मुझे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी वाइफ से अगर ये बात कर रहा हूँ तो वो किसी अपनी सहेली से ये बात करेगी तो वो उसकी सहेली हो सकता है कि मेरे दोस्त की वाइफ को जानती हो या उसके किसी रिलेशन, ये सीना गजट मीडिया चलता है। हाँ जी, तो वो आगे चली जाएगी। इसलिए कोशिश ये किया करें कि अपने प्रॉब्लम जो है उसको घर की दहलीज से बाहर रखें। सबसे अच्छे मियाँ बीवी वो हैं जो आराम से गुफ्तगू करें, बच्चों के सामने ना करें। अगर पाकिस्तान में आपने किसी फैमिली की बात करनी है तो ये देख लें कि क्या आपके पास आपके बच्चे बैठे हुए हैं। अगर बैठे हुए हैं तो ऐसी बात ऊंची आवाज़ में या नफरत अंगेज आवाज़ से बात ना करें, क्योंकि इससे जो है इससे आपके जो बच्चे हैं वो नफ्सियाती तौर पे इसको टेक अप करेंगे और उससे आपको नुकसान आपके बच्चों की शक्ल में मिलेगा। जब वो बड़े होंगे तो वो ज़हनी तौर पे इस चीज़ से, अब मेरी बहुत सारे बच्चियों से बात होती है। शाह साहब, सुनने में आया कि बच्चे भी और बच्चियां भी स्कूलों में झूठ बोलते हैं। वो यही नफ्सियाती टेंशन है, वो यही बात है जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि डैनिश बच्चा जो है वो झूठ नहीं बोलता, वो जाके तो टीचर के सामने वो बात कर देता है जो घर का माहौल होता है, और वही माहौल जो है वो उसको कवर अप करता है, और टीचर जो है उसको डिफरेंट चीज़ करते हैं। अब हमारे जो है वो बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाप से कभी बात नहीं करेगा, वो माँ को आके बताएगा, और माँ कहेगी अगर मैं इसके बाप को ये बात इल्म होगी तो हो सकता है कि हमारे अपने घर में एक डोमेस्टिक वायलेशन यानी हमारी अपनी लड़ाई शुरू हो जाए और हमारे घर में फसाद शुरू है। ये बहुत ही खतरनाक मसला है। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि कम्यून के लोग जो हैं वो वालिदैन से ज्यादा बच्चों से मोहब्बत करते हैं? नहीं, वो नहीं करते। वो अपने प्लेट देखते हैं, वो अपने लॉज देखते हैं, वो देखते हैं कि हमारा कानून क्या है, हमने बच्चों को यहाँ से उठाना है, उनकी वो बच्चों को देखते हैं कि हम इनकी वेलफेयर के लिए क्या करते हैं। वो ये नहीं देखते कि पेरेंट्स क्या, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को एक टाइम दिया है। अब ये इस मसले को हल कौन कर सकता है? इस मसले का हल जो है वो हमारी तंजीमों के पास, हमारे सियासतदानों के पास है, जो पेरेंट्स को भी एजुकेट करें और जाके कम्यूनों के साथ देखें। पार्लियामेंट से बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप कम्यून से बात करें, क्योंकि जब तक कम्यून जो है वो आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगी तो वो कम्यूने कैसे अपने टॉप को जो आप पार्लियामेंट है वहां तक आपकी आवाज़ कैसे पहुंचाएंगी।
और ये कहना कि जी ये कम्यूनों का काम नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी बच्चा उठाने के लिए आता है वो पार्लियामेंट के से नहीं आता, वो कम्यून से आता है। और सबसे, जी राजा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? शाह साहब, आप देखा है कि लोग जो हैं वो आपकी कोशिशों से, लोग जो है अपनी लोकल सियासत, जो पाकिस्तान की सियासत थी या जितने मुल्कों से लोग आए हुए हैं, अब वो अपने मुल्कों की सियासत नहीं करते, अब वो कम्यून की सियासत करना चाहते हैं। अब उन्हें पता चल गया कि हमारा मुस्तकबिल यही है, पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये बिल्कुल हैरान कुन बात है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और सबसे पीछे जो इन मसाइल में जो सबसे ज़्यादा दबी हुई कौम है वो हम पाकिस्तानी हैं। और हमसे ज़्यादा आप कहीं और चले जाएं, आपको टर्किश बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे, पार्लियामेंट के मेंबर भी नज़र आएंगे, उनकी एम्बेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। हम जब भी अपने एम्बेसी से बात करेंगे तो वो एक ही जवाब होगा कि मैंने मिनिस्ट्री से बात की, तो किस मसले पे बात की, कौन से लॉज के ऊपर बात की, ये वो डिस्कस नहीं करते। तो इस तरीके से हमें क्लियर नहीं होता कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारी क्या वजूहात हैं। आप ये देखें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डिवोर्स जो है वो मुसलमानों की है इस मुल्क के अंदर। और ये जो है एक बड़ी क्या वजह है शाह जी? जी, इसकी वजह यही है कि हम बचपन से जो बच्चे घरों में सुनते हैं, जो आपने स्कूल का मसला उठाया, क्योंकि माँ बाप जाके स्कूलों के अंदर नहीं बैठते, ना जाके टीचरों से बात करते हैं, ना सीरियसली उनसे लेते हैं, बल्कि ये कहते हैं ठीक है दे नॉक। तो ये इससे नहीं चलेगा, बल्कि आपको उस बच्चे की भलाई के लिए राय लेनी चाहिए। आपको पता है कि आप खुद भी जाते हैं कि स्कूल के अंदर जिस वक्त वो पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं, वहाँ पे कम्यून के सोशल वायरिंग वाले और दूसरे साइकियाट्रिस्ट वगैरह सारे बैठे होते हैं। और वो आपको बच्चे की हर आदत और दूसरी चीज़ों पे वो आपसे खुल के बात करेंगी। उससे जो है आप अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं, जो उसमें फॉल्ट है। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को मारें, जरूरी नहीं कि आप इतना वायलेंस करें। मारना तो जुर्म है, ये तो किसी जगह पे किसी भी दीन में नहीं, हमारा दीन तो सख्ती से मना करता है जी। लेकिन बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग देनी, बच्चे को मोहब्बत से उसको सीधा करना जो है ये भी हमारा फर्ज है, और वो हम नहीं करते। जब हम खुद एग्रेसिव होंगे तो क्या ख्याल है कि हमारे बच्चे जो है वो एग्रेसिव नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर एक आधा पीस जो है वो कोई बच जाता है इससे एग्रेसिवनेस से, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये देखना चाहिए। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरी बहुत सारे पेरेंट्स से बात होती है, बहुत सारी बच्चियों से बात होती है, और वो ये अलार्मिंग है कि वो कहती है जी कि इतनी ज़्यादा अंकल डिवोर्स हो चुकी है, इतनी चीज़ें, मर्द जो है वो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये है वो। तो इसकी वजूहत क्या है? बच्ची 32 साहब, अब तो लोग बच्चियां अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, फिर डिवोर्स क्यों होती है? नहीं, पहले तो पेरेंट्स बहुत गलत हैं। मैं खुद पेरेंट्स हूँ, मेरी 6 बेटी हैं, 3 बेटे हैं, मैं खुद गलत हूँ। वो उसकी वजह क्या है? मैं लोगों को क्यों कहूँ? मैं खुद को अपने आप पे इल्ज़ाम लेता हूँ। मैंने अपनी किसी बच्ची को भी 22 साल 23 साल से ऊपर नहीं जाने दिया, उनकी शादी कर दी। अब जब बच्ची एक जो है वो 25 साल रिश्ते आते हैं, नहीं जी मैं तो मखसूस जगह शादी करूँगा, वहाँ से रिश्ता आएगा, या बच्ची अभी पढ़ रही है, ये सब गलत। बच्चियाँ शादी के बाद भी पढ़ सकती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। उनके हकूक जो हैं वो ले सकती हैं, अगर उनकी तरबियत घर से अच्छी हुई है। अगर घर से अच्छी तरबियत हुई है तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बच्ची नहीं है कि जो नाम ना पाए। यहाँ हमारी बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सियासतदान भी हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े आला फॉरेन मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्रियों के अंदर और स्किल्स मिनिस्ट्री सब जगह बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे। तो क्या उनका काम नहीं है डेंशों के साथ और दूसरे फॉरेनर के साथ रोजाना मिलती हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो शाह साहब लोकल मामलात की बात कर रहे थे, अब आते हैं सियासत। कम्यून के इलेक्शन जो है वो देखे ना, एक पिछले साल जब हम बात कर रहे थे या 3 साल पहले बात कर रहे थे, वो जी बड़े दूर है इलेक्शन। कम्यून के इलेक्शन शाह साहब नजदीक आ गए, इसी साल इलेक्शन होंगे, ये तो टाल ही नहीं सकते। राजा साहब आप इतने बोला ना बने, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये आसिम आगा के और सामने आने पे प्लेटफॉर्म पे और फियर ग्राउंड के आने के बाद आपको पता है कि पूरे शहर में अब जो है बहुत जगह से धुआं उठ रहा है, मीटिंगें होनी शुरू हो गई हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत जल्द फ्रंट
फुट पर खेलना शुरू कर देंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि फियर ग्राउंड जो है वो एक बड़ी पार्टी के नाम पे नहीं तो कम से कम एक ऐसी पार्टी के नाम पे आगे आएगी कि जो काफ़ी सीटें जो हैं वो मुल्क में निकालेगी, और उसके कैंडिडेट्स जो हैं वो डेनिश भी हैं, मेजॉरिटी डेनिशों की है, उसके साथ फॉरेनर्स की भी है, और ये ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंशाल्लाह ताला उनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो पार्टी के बेसिस पे देखें। पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान इस बात पे होता है कि अगर पार्टी का लीडर जो है, लैंड फोरमैन जो है, या पार्टी की जो बॉडी है वो अपने कैंडिडेट के साथ इनियम नहीं होती, उसके साथ यकजहती नहीं करती। एग्जाम्पल फियर ग्राउंड को देख लें। अगर फियर ग्राउंड का कोई काउंसलर आके कहता है कि मेरे इलाके के अंदर पीने का पानी अच्छा नहीं है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, और वो कहता है कि जी आप जो है लैंड फोरमैन के साथ बात करता है या पार्टी फोरमैन के साथ बात करता है, मलिक सिकंदर के साथ, और वो कहता है जी कि ना यहाँ इंसिडेंट है यहाँ, तो फिर वो पार्टी को जिस वक्त छोड़ता है तो पार्टी का नाम बदनाम होता है। तो हमने ये एक पॉइंट रखा है कि जो भी काउंसलर हो या ना भी काउंसलर हो, जिसके रूट्स अवाम के साथ हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके आएगा तो हम उसको मुख्तलिफ लोगों जो हैं जो इस पार्टी के अंदर हैं उनसे उसकी रसाई होगी, और वो ये बातें फौरन से पहले लैंड फोरमैन और पार्टी फोरमैन तक और ऊपर तक बचाएंगे कि ये पूरी तरीके से काम करेंगे। हाँ, और उसकी बात को सबसे पहले जो है आगे लिया जाएगा, ताकि अवाम को पता लगे कि ये पार्टी जो है ये अवाम की शाह साहब, आपका तजिया क्या कहता है? यहाँ की जो अवाम है, मुख्तलिफ कम्यूनों की जो अवाम है, वो फ्री कोरोना के बारे में क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो यही कहूँगा कि आपने देख लिया है कि लेडीज अगर इतनी तादाद में वहाँ आ गई हैं तो अगले जो बड़ा जो फंक्शन होने जा रहा है तो उसके अंदर तो फिर आपको पता है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, और आप कम्युनिटी के चेयरमैन हैं, आपको बाकायदा इज्जत मिलती है, आपको भी आगे फ्रंट चेयर्स पे बैठाया जाता है, तो आपकी निगाह तो हर पासे होती है, आप कैमरा भी साथ लेके गए होते हैं, छोटा राजा जो होता है वो बकायदा हर कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमने अपनी कम्युनिटी के सामने बतानी होती हैं, उनको हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, खबर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। शाह साहब, हमारा तो यही काम है ना जी। जी बिल्कुल। देखें जी, मैं तीन बातें वाज़ह करना हमारी किसी के साथ फेवरेट की बात तो नहीं होती, हमारी तो बात खबर की होती है कि अपने सामाइन तक खबर पहुंच जाए। जी, मैं 3 बातों की निशानदेही करता हूँ कि फियर ग्राउंड जो है वो स्टैंड कर रही है 7-8 मंशूर के ऊपर, लेकिन जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राइट्स ऑफ वुमेन्स जो है, हमारी जो औरतें हैं जो उम्र सीधा हो गई हैं या यहाँ पे यंग्स हैं, उनको 10-15 साल हो गए हैं इस मुल्क के अंदर रहते हुए, और उनको मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनको नेशनलिटी नहीं दी गई, तो उनको नेशनलिटी दी जाए। नंबर 2 पे इसके आगे ABC सारे इसकी जो है वो शकें लिखी हुई है नीचे, वो एक है। नंबर 2 पे कि ये जो डबल मोरल हैंडलिंग है कि जो नए बंदे इस मुल्क के अंदर आ रहे हैं एजुकेटेड, उनको तो पूरी फैमिली को यहाँ पे वीज़ा दिए जा रहे हैं, और फिर उनको 5 साल के बाद उनके काम के बाद उनको नेशनलिटी भी ऑफर की जा रही है। तो हमारे बच्चों की, हमारी औरतों की, हमारे जो नस्लें हैं, इनके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो लर्निंग शुरू से की, और इसमें कुछ हम फॉरेनर नहीं है, इसके अंदर वो डेनिश भी है। सब अक्सर आप जिक्र करते हैं बोआ सर्विस का, वो लर्निंग का, के वीज़े के लिए वो बहुत दूर जाते हैं, टाइम उनका लगता है। तो बोआ सर्विस अगर जिस कम्यून में मौजूद है वो सिस्टम तो उस कम्यून में बन सकता है, एक जगह जाने की क्या ज़रूरत है? ये तो हमारे काउंसलर की बात है ना, ये हमारे काउंसलर्स नहीं कर रहे, ना ही वो अवाम के साथ मीटिंग करके और बकायदा बताते हैं कि उन काउंसलर को वोट मिलती है तो वो बनते हैं ना, वैसे तो कोई काउंसलर नहीं बनता था, या तो सिलेक्ट नहीं होते जी। लेकिन अगर आप उनसे टेलीफोन पे बात करें, क्या वो हमारा रेडियो नहीं सुन रहे? क्या वो हमारी जो सोशल मीडिया पे हम सब ये वोटर सपोर्टर का भी काम होता है ना, सारी जिम्मेदारियां मीडिया की तो नहीं है।
जी, अब मसले जो हैं, मसले तो लोगों को पता लग गया है। आपने गवियत की बात की, क्या सारा दिन गवियत पे काम चलेगा? ये तो अब लोगों को इस उम्र में पहुंच के गबियत तो नहीं करनी चाहिए। उम्र का भी कोई तकाजा होता है, उम्र का भी कोई चल रहा होता है कि आज मैं बैठ के 75 साल की उम्र में लोगों के सामने झूठ बोलूं और लोगों को गुमराह करूं और लोगों को ये बताऊं कि मैं इस रेडियो पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता हूं कि इस रेडियो की इस प्लेटफॉर्म से जो मुझे इंफॉर्मेशन डेली मिलती हैं, मेरे पास ऊट पटांग बहुत सारी शाह साहब, न्यूज़ इसका है। मतलब आपको भी लोग गुमराह करते हैं? ये लोग बिल्कुल बातें करते हैं, गुमराही करते हैं, लेकिन मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, पहले देखा है, लोगों को आजमाया है कि लोग बात कुछ और करते हैं और बाद में बात हो जाती है और फिर कहते हैं जी ये बंदा हमारे हाथ से निकल गया तो हम 4 साल इंतज़ार करें, 5 साल इंतज़ार करें। आप ये देखें कि मनीष शाह के बेटे को 2000 वोट मिले और इनेस लिस्टन ने, तो हमने उसको कहा था कि इनेस लिस्टन से मत खड़े हो क्योंकि ये जो पार्टी है ये अच्छी नहीं, लेकिन उन्होंने दोबारा दूसरी शाह पार्टी साहब, उनका जमहूरी हक है, जहाँ भी मर्जी नहीं, कोई जाए। लेकिन क्या वो पार्टी उसको ये हक नहीं दे रहा, अच्छी जमहूरी पार्टी है, कि उसको पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दे रही। वो 2000 वोट में पार्लियामेंट में 1500 वोट में इनेस शाह लिस्टन साहब, ने ये बड़ी खबर दे रहे हैं, क्यों नहीं? वो तो खुद कहते हैं मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं, उन्होंने टिकट नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरी अपनी उस बेटे से बात हुई है, अगर वो चांस देते तो वो उन्होंने मुझे खुद कहा कि अंकल आपको पता है कि ये पार्टी कितनी स्ट्रिक्ट है, अगर ये मुझे चांस देती तो मैं आवाम की खिदमत के लिए ऊपर जाता। तो इसलिए इससे बेहतर है कि मैं जो है वो अपना प्राइवेट नौकरी लेकिन कर। मेरी इन्फॉर्मेशन अलग है, जब यही सवाल मैंने किया तो वो कहते हैं कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। बस इसीलिए ना कि अब हर आदमी को तो नहीं वो बता सकते जी हमारे साथ बात क्या है। तो अब मंजर ये है कि लोग आ रहे हैं, कुछ रेडिकल से आ रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ से आ रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं करना चाहते कि जब तक कि वो खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट ना करें। आके करें, ठीक शाह है। साहब, हमारा काम है एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, हमारा काम है खबर देना। जो खबर होगी, जब तक सामने खुद नहीं आते तो हम उनके नाम क्यों पेश करें? जी, इसलिए तो खबर दे दी है ना कि जी लोग आ रहे हैं और अब लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उनको भी खड़ा किया जाएगा। तो शाह साहब, कहीं ये ना हो कि जो पिछली दफा बन जाते हैं उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। यही ये बात है, जिनके रास्ते के लिए होगा, इनको ब्लॉक करने के लिए लोगों को खड़ा किया जाएगा और ऐसे लोगों को चुना तो जाएगा शाह जो साहब, लोगों बिरादरियों को में से खुद हों। सोचना चाहिए, लोगों का खुद अक्ल नहीं है कि उनको कोई मशवरा देगा। देखे जी, फिर लोगों के अपने ऊपर क़यामत आएगी, मुझे तो कुछ नहीं है। फिर तो लोगों को, आपको पता है कि सबसे बड़ा कानून जो है यहाँ पे, कि आप किसी को धक्का भी देंगे तो उसको साबित हो गया तो उसको सजा हो जाती है 1-2 महीने, तो उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे। और फिर यहाँ पे नेशनैलिटी छीना जो है वो अब पुलिस का हक है, वो ना कोर्ट का हक है ना किसी और का। पुलिस जिसके दिल चाहे नेशनैलिटी खत्म कर सकती है। सिर्फ जो वीज़ा कार्ड है, जो आबेस्ट लैल्स है, वो नहीं छीन सकते, उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये जो मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए हमें क्या करना है? इस मसाइल के लिए हमें ऐसे सीरियस लड़कों को आगे लाना है, ऐसे लोगों को लेके आना है जो इन इन लोगों को, अब एक बच्चा है वो बड़ा काबिल है। शाह साहब, मेरा आपसे सवाल है, बड़ा कीमती टाइम है आपका। शाह साहब, जो बच्चा कम्यून में, किसी भी कम्यून में इलेक्शन लड़े, अगर उसकी ज़ाती दिलचस्पी नहीं है, उसके घर वाले उसके साथ खुश नहीं है, गो कि उसकी आज़ादी है, इस मुल्क में आज़ादी है, जो मर्ज़ी लड़े, जो मर्ज़ी ना लड़े, लेकिन उस बच्चे को खुद भी मर्ज़ी नहीं है, वालदैन की मर्ज़ी भी नहीं है, फिर दूसरा कोई दिखा देता है तो वालदैन खुद नहीं सोचते? ये सोचना चाहिए, उस बच्चे को भी सोचना चाहिए, वालिदैन को ये सोचना वालदैन को चाहिए। भी सोचना चाहिए कि बच्चा भी इस्तेमाल हो लेकिन रहा है, वालदैन भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि मसाजिद में जाएगा हमारा बेटा काउंसलर है, अम्बेसी में जाएगा हमारा बेटा काउंसलर है, गांव में पीछे रिपोर्ट लिखी जाएगी हमारा बेटा काउंसलर है। यहाँ हम गल सड़ जाएं, हम तबाह बर्बाद हो जाएं। देखे, एक एक ये कब्रिस्तान लेके ब्राउनबी वाला, तो हमने सबसे बड़ी गलती की। उस वक्त हम गले फाड़ फाड़ के कहते थे कि ये मत लो, ये शाह मत साहब, वो लो। खबर हमने ब्रेक की, आपने ब्रेक की, लेकिन वो खबर बैठ की है, उसका क्या बना?
जी, उसका उसका मतलब ये है कि जिन्होंने कल वोट लेने हैं या कल जिन्होंने बात करनी है वो बात नहीं कर रहे। लेकिन हम तो, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं तजिया नगार भी हूँ और फ्री ग्रोने का स्पोक पर्सन भी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो बेहुरमती हमारी कब्रों की, हमारे भाइयों की और बहनों की, बच्चों की हो रही है, जो वहाँ पे जिसको हम ये समझते हैं कि अब ये लाश बन गई है, मैयत बन गई है, जो बेहुरमती इस्लाम में नहीं लिखी गई लेकिन हम वहाँ कर रहे हैं, तो उसका क्या हाल है? शाह साहब, आप अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास भी खबरें आती हैं कि आप सियासतदानों को गठा बैठा भी रहे हैं। मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन ये खबरें कोई दुरुस्त हैं? ये बिल्कुल सही है जो आपके पास है। मैं भी कोई बात खोलना नहीं चाहता, लेकिन सियासतदान मिल रहे हैं आपस में और बात सही है आपकी। शाह साहब, आते हैं, आप ज़रा थोड़ा सा लोकल की और भी बात हो जाए। शाह साहब, मैंने अक्सर आप कहते रहते हैं कि कोपेनहेगन में वेस्टरबोगेट के साथ एक कदम इधर रखें तो वेस्टरबोगेट, कोपेनहेगन में दूसरा कदम रखें तो आप फ्रेडरिक्सबर्ग में आते हैं। तो फ्रेडरिक्सबर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो मजबूत हैं कंजर्वेटिव के, वो हर दफ़ा जो है वो इलेक्शन जो है अपना जीत जाते हैं। डेफिनेट अगली बार भी वो लड़ेंगे। अभी तक तो हमें कोई इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ना ही उन्होंने राब्ता कायम किया है। तो ब्रांडबी से तो क्लियर हो गया जी, शाह साहब लड़ेंगे। अपना जो है वो, आपने पिछली दफ़ा बड़ी बेक की थी खबर के, साजिद राजा साहब कह रहे थे कि 2 बंदे जल्दी आ रहे हैं, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल। यासर इकबाल का भी नाम सामने आ गया, वो लड़ेंगे इलेक्शन। राजा साजिद साहब ने तो आपके सामने भी सारी टीम के सामने ये बात की थी कि मेरे 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो तो बकायदा शाह साहब जो कह रहे हैं, हम पेश कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अब तो मेंबर बनना पड़ता है एक दिन में, तो प्राइवेट जो वो तो आपकी पार्टी में लड़ सकते हैं। हमारी पार्टी में ये कंडीशन नहीं है। हमारी पार्टी में ये कंडीशन नहीं है। हमारी पार्टी में ये कंडीशन है कि क्या आप जहां से भी विन करें, वहां पे बेशक डैनिश हो, बेशक सोमालियन ब्रदर्स हो, बेशक पाकिस्तानी हो, आपने सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर करके तो आपने अपनी अवाम की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है। उन चीज़ों को नहीं लेना जो ऑलरेडी डेंशों के लिए पहले ही मौजूद है, जिसके ऊपर हर कम्यून जो है पाबंद है उस कानून को लागू करने में। मसला हेल्थ का हो गया। अब हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे निशानदाही क्यों नहीं हो रही? क्यों पेंशन जो है वो कम्यूनों से एटीपी के पास गई? क्यों गई? क्या कम्यूनों में मुर्दे बैठे हुए हैं, इंसान नहीं बैठे हुए? क्या उनको नहीं पता कि हमने भी बनना है एक दिन बूढ़ा? क्यों पेंशन जो है उसकी उम्र जो है वो 70 और 72 करना चाहते हैं? क्या हर आदमी जो है वो 72 तक जिंदा रह सकता है? 85% बंदा जो है वो 70 से पहले ही, पेंशन एज से पहले ही दुनिया से चला जाता है। और ये देख लें, आप देख लें, इसकी स्टैटिस्टिक निकाल के देख लें। शाह साहब, ये पॉलिसियां बनती हैं, कानून बनते हैं, तो इसकी होता है। अब देखें शाह साहब, देखें आप, कईयों को पेंशन के चेक मिले हैं, कईयों को नहीं मिले, क्योंकि वही आप जो अक्सर बात करते रहते हैं, फोमू के चक्कर में आ जाते हैं, तो उनको बेचारों को, कईयों लोगों को पता ही नहीं है, वो परसू भी नहीं कर सकते। ये कम्यूने जो है, ये देखें, पहले तो ये है कि टैक्स ऑफिस जो है, टैक्स ऑफिस पे हमारे किसी सियासतदान का कंट्रोल नहीं है। टैक्स ऑफिस जो है वो चीट करता है अवाम को। इसके बहुत ज्यादा बड़े मसले, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। हम बात, बिल्कुल सबूत है, नहीं बिल्कुल सबूत है। टैक्स ऑफिस जो है वो क्या कर सकता है कि 2024 की जो है, जो लोगों ने पैसा कमाया 2024 में, उन्होंने टैक्स दिया है 2024 के अंदर, वो आबिसमैन है, उनका 1 जनवरी को जो है टैक्स वालों ने लगा देना चाहिए ये आए। अब वो लगेगा मार्च के अंदर, 1 मार्च या मार्च के बाद लगेगा। उसके बाद जो है आबिस की वर्ष है, उनका लगेगा जाके जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर। तो इतना अरसा जो है वो पिछली इनकम। अब इसके अंदर फ्रॉड कैसे है कि जो बंदा पेंशन एज पे आ गया है या कोई बंदा बीमार हो गया है और वो बीमारी के बाद उसकी पेंशन आई है, तो वो उसकी जो पिछले तो शाह साहब, ये आप सियासतदानों का काम है, पार्टी के फोरमैनों का काम है जी ये। लेकिन ये काम किसने करना है? ये नीचे अब जो पार्लियामेंट में बंदे बैठे हुए हैं, वो नीचे अवाम में तो नहीं आते। वो किस में आते हैं? वो अपनी बाउलेंस अपने हल्के में आते हैं। वो जो 3-4 हल्के जिससे वो मेंबर बनते हैं, उनके पास आते हैं।
उनसे डिस्कस करते हैं कि शाह साहब हमें टाइम इजाजत नहीं दे रहा। आखिरी खबर है शाह साहब, लोकल खबर है, यहाँ डेनमार्क की लोकल खबर है, सियासी खबर है। आपके कुलीग जो हैं, जो गैर जो दूसरे मुल्कों की, जिस तरह आपकी पाकिस्तान की नवाज लीग पार्टी है, उनके जो है वो लेटर इशू हो गया। उस खबर को हमें पता था, लेकिन चूंकि ऑफिशियल जब तक बात आ ना जाए उस खबर को जो है वो हम बाहर नहीं भेजा जाता। रात को हमने की थी, लोगों को पता भी होगा उससे पहले, अगर किसी को पता है तो हमें तो पहले पता था। लेकिन आपके कुलीग जनाब रहमतुल्लाह बेग साहब जो हैं वो चीफ पैटर्न बन गए हैं, मलिक सदीक साहब की जगह उन्होंने ले ली है। मास्टर यकूब साहब आपके कोलीग जो हैं वो चेयरमैन बन गए हैं। इसी तरह चीफ पैटर्न इंटरनेशनल अफेयर असद एजाज साहब बन गए हैं, जो स्वीडन में रहते हैं। इसी तरह और आपके सीनियर नायब सदर तो बहुत बने, मैं क्या क्या किसका नाम लूँ। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं वो आफ्ताब रोमी बन गए हैं। जनरल सेक्रेटरी आपके दोस्त जो हैं वो आसिफ राजपूत बन गए हैं। और इसी तरह इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी या दूसरे भी हैं वो मीडिया के जो हैं वो मियाँ साहब बन गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, अब 26 नाम है, मैं किस तरह सबको ज़बानी उनके नाम लिए जाए। तो शाह साहब ये जमहूरियत ही है ना, वो वर्कर नहीं है लेकिन सारे अहदेदारान हैं। देखिए जी, मैं बिल्कुल नून लीग के अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ, इनकी चुनाई के ऊपर भी और इनकी हर बात पे भी। शाह साहब मुबारकबाद तो देनी चाहिए, कोई भी बने तंजीम जी। इनको मास्टर साहब के बाद इनको सबसे कॉन्फिडेंस और सुनने वाला और बड़ा ही धीमे लहजे वाला बंदा जो रोमी है वो इनको मिला है, और ये बहुत ही अच्छा आदमी जो है इनका सदर बना। मैं इनको दिली तौर पे मुबारकबाद देता हूँ। ये बच्चा बहुत अच्छा है और ये पार्टी को लेके चलेगा, दूसरी पार्टियों के साथ इखलाक और मोहब्बत से चलेगा। ये तो ऐलाने वाले वक्त बुलाएंगे, कभी आप दावत देंगे उनको तो बुलाएंगे, तो जब बात करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। जी आए हमारे साथ, इधर आए, हम उनको वेलकम करते हैं, प्रोग्रामों में आए, हमारे साथ नेट पे आए। शाह साहब ये एक लोकल खबर है, लोकल खबर का एजेंडा भी होना चाहिए, क्योंकि अब चीफ पैटर्न जो है वो है रहमतुल्लाह बेग साहब जी। वो पार्टी में जिसको चाहे उसकी रिपोर्ट भी बना सकते हैं, जिसको चाहे आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और जिन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले भी खिदमत अदा की हैं, जैसे राजा लियाकत थे, बहुत सारे हमारे दूसरे दोस्त, वो भी सीनियर नायब सदर बने हैं जी। तो इन सबको अस्सलाम वालेकुम है कि भाई ये सब है पार्टी के अंदर। आपके साथी नजीर साहब वो भी जो हैं वो भी सीनियर नायब सदर वो तो पक्का ना, वो तो उसने तो उसकी तो फेवर है ना, तो अच्छी बात है। मैं तो सबको पूरे इस पार्टी को जो है उसको मुबारकबाद देता हूँ। शाह साहब 26 ओहदे हैं, 26 ओहदे हैं जी। 26 हट के ये 50 ओहदे बना ले, इत्तेफाक होना चाहिए। और इत्तेफाक के ऊपर और सबसे बड़ी खुशी जो है वो ये है कि रोमी जैसा जो है बड़ा ही खामोश और बड़ा ही सब्र वाला बच्चा जो है वो सदर बना है, तो वो पार्टी को इंशाल्लाह ताला। शाह साहब माशाल्लाह बच्चे नहीं है, काफी उम्र सीधा है, मैच्योर भाई हमारे लिए तो बच्चे, हमारे लिए तो हमारे लिए तो बच्चे हैं जी। हमारे लिए तो हम तो उनको, मेरा वो हमेशा एहतराम करते हैं, बहुत ही प्यार से मिलता है, तो मैं तो उसको। साहब आपकी तो बेग साहब एहतराम करते हैं, मास्टर यकूब साहब आपका एहतराम करते हैं, आपके राजा लियाकत साहब एहतराम करते हैं, आसफ एहतराम करते हैं, राजा लियाकत तो हम लोग आपका। अच्छा मियां मनशा में हम चाह रहे थे शायद मियां मनशा सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं। आसफ साहब के बारे में सुनने में आ रहा था कि वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं। देखिए ये अफवाहें भी तो होती हैं साथ साथ। देखिए जी, अब जब वो खुद आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखेंगे, आप एज ए कम्युनिटी चेयरमैन उसको अनाउंसमेंट करेंगे। हमने तो हम तो एज ए मीडिया बात करेंगे, देखेंगे पेपर तो उनके ज़ाहिर है, ऑफिशियल लेटर तो उनका मुझे ऑफिशियल जगह से आया है जी। तो बहुत अच्छी बात है जी, आपने वो लिखा है और आप हम लोगों को मुबारकबाद। देखिए तब्दीलियां लोकल आ रही हैं। इसी तरह मियां तारक जावेद साहब यहाँ उन्होंने अपनी तंजीम का अनाउंस कर दिया। लोग जो है उनको कह रहे हैं, लुबना इलाही साहबा फरमा रही थी, उनकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो कह रही थी कि हमें लोग कहते हैं जी हमारा तामुन मुकम्मल आपसे तामुन रहेगा, लेकिन आपके सामने और मेरे सामने ये बात नहीं होती। जी बिल्कुल, जो बंदे इस टीम में आए हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और बिलादरी वाले हैं और इज्जत वाले हैं। हर बिलादरी उनकी इज्जत करती है। मजबूत तो रऊफ साहब है, उनकी बात कर रहे हैं, वो बॉडी के लिहाज से मजबूत है। वही मैं कहना कि वो बहुत इज्जत वाले हैं, तो उनके साथ नहीं मैं बड़े मजबूत हैं, बिरादरी वाइज भी देखें, वो बिरादरियों पे यकीन तो नहीं करते लेकिन मजबूत है वो। दोनों ही अल्पसनों के, तो ये बड़ी इज्जत वाले लोग हैं। और शाह साहब ये चीज आना चाहिए लोगों को, लेकिन इनको जो है डायनेस सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। उनके चेयरमैन जो है वो कहते हैं जी हम बिल्कुल लोकल सियासत में हिस्सा लेंगे।
देखिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त राब्ते में हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, बच्चियों का ख्याल है, और हम उनको वेलकम कर रहे हैं कि भाई आए, आगे आके बात करें, अपनी अपनी सीवी दें कि भाई वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं। सियासत के अंदर भी सीवी चलती है, इसके अंदर तालीम की ज़रूरत नहीं होती। सियासत के अंदर टाइमिंग चाहिए, सियासत के अंदर ये चाहिए कि ये नहीं कि राजा गफूर या कोई मीडिया वाला आपको टेलीफोन करे तो आप कहें जी नो कमेंट्स, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। नहीं, आपको उसका टेलीफोन सुनना पड़ेगा ये क्या कह रहा है, और उसको टाइम देना पड़ेगा ताकि आपको शाह साहब खाने की बात करें, शाह साहब खाने की बात करें बंद कमरों में। बंद कमरों में खाने होते हैं 100 बिस्मिल्लाह। तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती मालूमात आपको दी। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा शाह साहब, आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।